अमेरिकन साइंटिफिक डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तजवीज़ करता है कि जो खवातीन रिप्रोडक्टिव एज में हैं और मां बनने की ख्वाहिशमंद है, उन्हें रोजाना 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना चाहिए। फोलिक एसिड के इस्तेमाल से इनके हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या फोलिक एसिड के अलावा भी कोई खुराक या सप्लीमेंट मौजूद है? क्या तौलीदी सेहत के लिए ग़िज़ा जैसी कोई चीज़ जो हमल ठहरने के अमल को वाकई बढ़ा सकती है? ये समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हमल ठहरता कैसे है। दुनिया भर में ऐसे जोड़ों की तादाद बढ़ती जा रही है जो एक बरस तक गैर महफूज सेक्स के बावजूद हमल नहीं ठहरता, और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। खवातीन के मामले में ऐसा हो सकता है कि बच्चा दानी सेहतमंद अंडे पैदा ना कर रही है, अंडा बच्चा दानी से रहम तक मुंतकिल ना हो पा रहा हो। अगर अंडा ये सफर बाआसानी तय भी कर ले, स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज भी हो जाए, लेकिन बाज दफा रहम से यूट्राइन की लाइन में इम्प्लांट नहीं हो पाता, ये इम्प्लांट भी हो जाए तो जिंदा नहीं बच पाता। मर्दों के मामले में ये स्पर्म की खुलियों की क्वांटिटी तौलीदी सेहत के हवाले से निहायत और इंतहाई अहम है। इसमें स्पर्म की तादाद, उसकी शक्ल, उसकी हरकत करने की सलाहियत भी शामिल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी को मुतासिर कर सकते हैं। मैंने इस बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके स्पर्म काउंट को डिस्ट्रॉय करती हैं, वो आप लाजमी देखिएगा। लेकिन तमाम टेस्ट कराने के बाद भी बांझपन की वजह वाज़े नहीं हो पाती। 15% लोगों में वजूहात गैर वाज़े रहती हैं, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कोई भी खास